प्रोबेबिलिटी जिसको हम जेनेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो डिफिनीशन है वो है द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। किसी इवेंट का जितना चांस होता है, कितना परसेंट उसका चांस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल मैच होता है, फॉर एग्जांपल मैच है, क्रिकेट मैच, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इस मैच के 50-50 चांस है, 50% चांस है कि पाकिस्तान इसको वैन कर ले और 50% चांस है कि वो इंडिया क्या कर ले? वैन कर ले। या हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का 70% चांस है, इंडिया का 30% चांस है। इस चांस ऑफ इवेंट को, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना, एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड पैदा होने वाला है, हम कहते हैं 50-50 चांस है, 50% चांस है कि वो मेल पैदा हो जाए या फीमेल पैदा हो जाए। तो इस चांस ऑफ इवेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक होता है, मतलब 0.1, 0.2, 0.3 ऐसी तरह होता है। और इसको मालूम करने के लिए हमने क्या करना है? इसको हमने परसेंटेज में निकालना है, इसको हम परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन। एक हेड होता है और एक टेल होता है, मतलब टोटल 2 हैं। टोटल कितने? 2 हैं। अगर कोई आपसे कह दे कि टेल का कितना परसेंट चांस है कि टेल आ जाए, तो फॉर एग्जांपल 1/2 है और 1/2 से 0.5। अगर कोई आपसे कह दे कि ये मुझे परसेंट में बताए कि ये टेल का कितना परसेंट चांस है और हेड का कितना है, तो आप आसानी से 0.5 ضرب 100 कर ले तो n से 50% आता है। इसी तरह ये टेल के लिए है। अगर आप हेड के लिए कर रहे हैं तो हेड भी इस तरह 1/2 इज इक्वल टू 0.5 और 0.5 के साथ अगर आप 100 को मल्टीप्लाई कर ले तो पैर भी 50%, मतलब 50% चांस है हेड का, 50% चांस है टेल का। एक बार हम टास्क इस तरह कर लेते हैं, 50-50% चांस है कि हेड आ जाए या टेल आ जाए। अब फॉर एग्जांपल हम 2 कॉइन को टास्क कर लेते हैं। आपके पास 2 कॉइन है, तो 2 कॉइन है, मतलब 2 हेड होंगे, 2 टेल होंगे। क्या होंगे? 2 हेड होंगे, 2 टेल्स होंगे। अब आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि अब 2 हेड का क्या चांस होगा, तो इसका मतलब है 2 और 4 है, 2 और 4 है। तो आप 2 को लगाएं, 4 पे मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पे इशारिया होगा, यहाँ पे 4 5 0, मतलब है 0.5% चांस है। क्या है? 0.5। तो फिर अगर आप इसको परसेंटेज में करना है तो 0.5 ضرب 100, इससे पैर भी क्या आता है? 50% आता है। इसी तरह अगर हम रोलिंग अ डाइस कर लेते हैं, चक्कर जिसको हम कहते हैं, उसके 6 साइड होते हैं। टोटल कितने साइड होते हैं? 6 साइड होते हैं। अगर कोई आपसे कह दे कि कितना चांस है कि इनमें से 1 आ जाए, 1 फॉर एग्जांपल उसमें 1 2 3 4 5 6 होता है ना, कितना चांस है कि इसमें 1 आ जाए? क्या आ जाए? 1 आ जाए। अब 1/6 होगा। अब 1/6 कर लेंगे तो 1 लगाएं, 6 पे मल्टीप्लाई कर लें तो 10 होगा, यहाँ पे 6 होगा, अब 4 हो गया। अब यहाँ पे 0 को नीचे कर लेंगे तो 6 6 की 36, फिर 4 रहता है, फिर 0, मतलब इसका कोई हल नहीं होता। तो इसका जो परसेंटेज है वो है 16%। 16% चांस है कि हम एक बार वो डाइस को रोल कर ले, उनमें से 1 आ जाए। इसी तरह अगर कोई आपसे कह दे कि 2 का क्या होगा, तो उसका भी 16 होगा, 3 का क्या होगा, उसका भी 16 है, 4 का क्या होगा, उसका भी 16 है। मतलब हर एक हिस्सा 1 2 3 4 5 6 हर एक का 16% चांस है कि हम एक बार इसको इस तरह कर लें, उनमें से वही आंसर आ जाए जो हम चाहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी।